पाकिस्तान ने आतंक पर सच के सामने घुटने टेक दिए हैं। बिलावल भुट्टो ने कबूल लिया है कि उनका मुल्क आतंकवाद में शामिल रहा है। कहा है कि पाकिस्तान का अतीत किसी से भी छिपा नहीं हुआ है और पाकिस्तान ने कीमत भी इसकी चुकाई है, लेकिन पहलगाम पर तनातनी के बीच ये कबूलनामा दुनिया में उसे बेनकाब करता है। गीता मोहन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। गीता, बिलावल भुट्टो भले ही मान लें कि आतंकवाद से पाकिस्तान का कनेक्शन रहा है, लेकिन उनके आर्मी चीफ ने तो हाल फिलहाल जो घटना हुई उससे पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया। और हमेशा पाकिस्तान की यही फितरत रही है कि जो भी आतंक वो फैलाता है, आतंक को पनाह देता है, सीधे तौर पर आतंक को अंजाम देता है, बेगुनाहों की जान लेता है, उसमें कभी भी सीधे तौर पर मानता ही नहीं कि ये पाक स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है। बिल्कुल और अगर आप देखें जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, चाहे वो बिलावल हो, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो जो रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के, उनका कहना यही है कि हमने अगर सपोर्ट किया, यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पे किया, वेस्ट के कहने पे किया, लेकिन हमने सहा भी बहुत। लेकिन ये कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं होता नेहा कि आप खुद आतंकवादियों को पनाह दे, आतंकवादियों को शह दे और फिर रोए कि आप विक्टिम हैं इस पूरे टेररिज्म का। तो बिलावल भुट्टो भी अब मानते हैं कि हाँ, पाकिस्तान ने शह दी और काफी पनाह दी ऐसे आतंकवादियों को जो आज अगर देखें तो भारत के खिलाफ क्या, इंटरनेशनल कम्युनिटी के खिलाफ काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ा सबूत है, चाहे पाकिस्तानी आर्मी कुछ भी कहे नेहा। अब ये दो, डिफेंस मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीपीपी के लीडर हैं, दोनों का ये मानना कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, उनको शह देता है, ये एक बहुत बड़ा सबूत है और इसको भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी में जरूर लेकर जाएगा। देखिए, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में भी जब काउंटर टेररिज्म पर बात हो रही थी तो हमारी जो डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव है योजना पटेल, उन्होंने ख्वाजा आसिफ को ही कोट किया था। और अब भारत बिलावल भुट्टो जरदारी को भी कोट करते हुए यही कहेगा कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को क्यों निकाला, जब वो अभी भी आतंकवादियों को का मदद ले रहा है अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने में। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने की क्या जरूरत थी? क्या उनको वापस ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है या नहीं? ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। गीता, इस बीच बिलावल भुट्टो का एक कबूलनामा कि हमने जो किया उसकी कीमत चुकाई है, यानी कि हम खुद विक्टिम हैं इस आतंकवाद के। अब ये विक्टिम कार्ड गीता कब तक ये प्ले करते रहेंगे? क्योंकि अगर ये विक्टिम होते तो ये समझते ना कि विक्टिम होने का दर्द क्या होता है। 26 लोगों की जब जान चली जाती है तो कैसे पूरे परिवार बिखर जाते हैं। नेहा, विक्टिम होंगे लेकिन ये वो उनका अपना किया धरा है। भारत ने कभी भी आतंकवादियों को ना जगह दी, ना पनाह दी और ना ही उनको सपोर्ट किया फाइनेंशियली और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। पाकिस्तान ने ये सब किया है और इसीलिए आज पाकिस्तान को विक्टिमहुड प्ले करने का हक ही नहीं है। भारत ये कहता है कि जब हमने कभी सपोर्ट नहीं किया तो हम क्यों सहे। पाकिस्तान टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी यूज करता है। पाकिस्तानी स्टेट आतंकवादियों को यूज करता है भारत के खिलाफ। तो भारत का हक है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक न केवल मोर्चा खड़ा करे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक ऐसा मोबिलाइजेशन करे जहां पर पाकिस्तान को कॉर्नर किया जा सके, क्योंकि ये अब भारत नहीं सहने वाला। इससे बड़े सारे कॉल्स आए नेहा, चाहे वो ठीक है। अमेरिका से हो, चाहे वो ईरान मीडिएट करने की बात करे, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के कॉल्स आए कि डी एस्केलेशन की जरूरत है। भारत ने सबको साफ साफ कह दिया है कि शायद डी एस्केलेशन की ठीक जरूरत है होगी, गीता, लेकिन भारत जवाब शुक्रिया इस जरूर तमाम देगा। जानकारी के लिए।